आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भगवान ने यहाँ पर अश्वत्थ की बात की है कि सभी वृक्षों में अश्वत्थ की उन्होंने बात की है। कहा कि अश्वत्थ जो है वो मेरी विभूति है। अश्वत्थ को विभूति कहने के पीछे भगवान का क्या तात्पर्य है? भगवान ने गीता में एक जगह कहा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। और ये जो है ये उपनिषदों में भी है कि वो अश्वत्थ वृक्ष की कल्पना की गई है जो कि नीचे की ओर जिसकी शाखाएं हैं और उसका ऊर्ध्व जो है ऊपर की ओर उसका मूल है, यानी उसके तने और जड़ ऊपर की ओर है। इस वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है, ऐसे वृक्ष की। तो यह एक चित्रण दिया गया है जिसमें कि परमात्मा मूल हैं, सबके ऊपर हैं परमात्मा मूल हैं, नीचे प्रकृति है, उसकी शाखाएं हैं, और यह जो है अश्वत्थ वृक्ष है। और यह वृक्ष जिसे पीपल की यहाँ पर संज्ञा दी गई है, यह सामान्य पीपल नहीं है। इस रहस्य को जो जानता है कि परमात्मा जो है अव्ययी हैं और इधर प्रकृति के ये हैं, ऐसे पत्ते हैं, शाखाएं हैं, और यह जो प्रकृति का निरूपण है परमात्मा का, जिसके माध्यम से व्यक्ति साधना अपनी शुरू करता है और धीरे धीरे परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। तो ऐसे वृक्ष पीपल के जो इस वृक्ष का जो निरूपण किया गया है और इसका जो चित्रण किया गया है, यह पूजनीय है, यह परमात्मा की विभूति है। वैसे जो अश्वत्थ वृक्ष है, यदि आयुर्वेद के हिसाब से बात की जाए तो अश्वत्थ वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। कहा गया है कि इसके जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि, फलों में सब देवता सदा निवास करते हैं। इसलिए यह वृक्ष साक्षात मूर्तिमान विष्णु स्वरूप है और इसकी आराधना करनी चाहिए। इसलिए अश्वत्थ की हिंदुओं में बहुत पूजा होती है। अश्वत्थ वृक्ष जो है यह ऑक्सीजन निकालता रहता है, और मज़े की बात यह है कि यह रात में भी ऑक्सीजन निकालता है, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। इसके पत्ते बहुत कोमल नाजुक होते हैं और सभी लोग जानते हैं ये बहुत हल्की सी हवा चलने से भी ये हिलता है और बहुत हवा उत्पन्न करता है। हिलने की वजह से जैसे पंखा झलते हैं तो उस तरह से ये पंखा झलता है। तो इसलिए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे अगर आप बैठेंगे तो बहुत ठंडी हवा आपको लगेगी। यह शीतल होता है। यह वृक्ष की महिमा आयुर्वेद में बहुत गाई गई है
क्योंकि यह रक्त विकार को दूर करता है। इसके पत्ते को यदि आप खा लेंगे तो अगर खून कहीं से भी बह रहा है तो वो खून को रोक देगा, या यदि खून कहीं से भी बह रहा है बाहर से भी लगाएंगे तो उसको बंद कर देगा। इसकी गोंद को यदि आप खाते हैं या लगाते हैं तो यह भी बंद कर देता है। पीपल का दूध रक्त को तुरंत ही बंद करता है, बहते हुए रक्त को। अगर इस पीपल के गोंद को यदि आप खाते हैं तो बवासीर वगैरह जैसी समस्या जो है जिसमें रक्त बहता है, या औरतों की जो समस्या है जिसमें कि अत्यधिक रक्त बहता है मासिक में, तो उसको यह दूर करता है। यह स्त्रियों के योनि प्रक्षालन में काम आता है। जिन स्त्रियों को दिक्कत होती है गर्भाशय में या योनि में, वो इसके पत्ते को पीस करके इसके रस को अगर धोएंगी तो वो ठीक हो जाएगा। यह कफ की समस्या को दूर करता है। कैसा भी कफ है उसको कतर कतर करके निकाल देगा बाहर। इसके पत्ते, इसके जड़, इसके छाल, इसके फल, गोंदे जो होते हैं ये बहुत काम के होते हैं। जो बांझ हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिन स्त्रियों के गर्भ में जो है ठहराव नहीं होता है, गर्भपात हो जाता है, तो इसके जो फल हैं, गोंदे, उनको खाएं प्रतिदिन 2 बार, और शिवलिंगी के साथ और पुत्रंजीवा के साथ तो बहुत ही लाभ करता है। यह खांसी का बिल्कुल नाश कर देता है। ये बुखार में भी बहुत काम आता है। किसी भी प्रकार के बुखार को यह दूर करता है, चाहे कफ, चाहे पित्त, चाहे वायु। ये पित्त का नाश करता है। हिचकी जिनको आती है लगातार, हिचकी रुकती नहीं है, तो यह अश्वत्थ हिचकी का नाश करता है। घाव हो गए हैं, घाव नहीं भर रहे हैं, तो यह नाश कर देगा। घाव में इसको लगाएं और इसके पत्तों का, गोंद का या दूध का सेवन करें। जिनका दांत दर्द करता है, इसका दूध बहुत ही काम आता है। फिटकरी से कुल्ला करें और इसके दूध को लगाएं, आपको 2-3 दिन के भीतर में ही दांत का दर्द समाप्त कर देगा। और इसको लगाते रहेंगे तो कभी दर्द नहीं होगा। इसका दातुन यदि आप करेंगे तो मसूड़े को इतना जाम कर देगा, इतना टाइट कर देगा कि दांत कभी हिलेंगे नहीं। इतना बढ़िया यह है। जिसको भोजन में रुचि नहीं होती है उसको ये दूर करता है। जिनके शोथ हो गए हैं, यानी सूजन जिनको हो जाती है, तो उनको भी यह दूर करता है। जिनको उल्टियाँ होती है, उल्टियाँ नहीं रुक रही हैं, तो ये तो गजब का है, उल्टियों को तुरंत रोक देगा। जिनके शरीर में जलन होती है, चकते निकल आते हैं, फोड़े फुंसियाँ होती हैं, तो पीपल के वृक्ष के पत्तों का सेवन करें या छाल का सेवन करें। यह जो है जिनको नासा रोग हो जाता है, नासों में विकार हो जाता है, उसमें भी बहुत काम आता है। इसके पत्ते का रस अगर नाक में डालेंगे तो दूर हो जाएगा। यह विष में भी बहुत काम आता है। यानी अगर जो कृमि का विष है या इस तरह का, तो इसको अगर खाएंगे तो विष को दूर करेगा, या जहाँ विष लगा है वहाँ पर इसको लगाएंगे तो ये दूर करेगा। अगर कृमि पेट में हो गए है, केंचुए हैं, तो इसके पत्ते या छाल को लेंगे तो कृमि समाप्त हो जाएंगे। ये कुष्ठ रोग के लिए भी बहुत अच्छा है और त्वचा को चमकाने वाला होता है यह। और जिनकी झुर्रियाँ पड़ गई है तो त्वचा रोग को यह दूर करता है। घाव है तो चाहे झुर्रियाँ, तो झुर्रियों का नाश करता है। चेहरे में कांति लाता है। तो इतने सारे गुणों की वजह से यह जो है पूजनीय हो जाता है। और बाकी उस तरह से जो पूजनीय है जिससे आध्यात्मिक अर्थ में, वह मैंने आपको बता ही दिया। तो भगवान ने इसलिए इसको विभूति कहा है। और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भी होता है, तो छायादार भी काफ़ी होता है। बहुत सारे लोग इसके नीचे रहते हैं। बहुत सारे पेड़ पशु पक्षी भी इसके उसमें रहते हैं, तनों पर। बहुतों को यह जीवन प्रदान करता है, आश्रय देता है। तो इसलिए भगवान ने इसे अपनी विभूति कहा है। और फिर कहते हैं देवर्षियों में मैं नारद, देवर्षि नाम च नारद। देवर्षि भी तो बहुत हुए हैं, पहले वर्णन कराया हूँ।
और नारद भी बहुत हुए हैं, परंतु देवर्षि नारद एक ही हुए हैं। ये दासी पुत्र थे और इन्होंने, इनकी माता ने बहुत सेवा की और इन्होंने भी बहुत सेवा की साधु संतों की। फिर इन्होंने तप किया, भगवान ने इनको दर्शन दिए और ये भगवान के पार्षद हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। और जितने ज़्यादा विषयों पर इनका शोध है उतने बहुत कम ही लोग विश्व में आज तक उत्पन्न हुए हैं जो कि नारद की बराबरी कर सके। ये इतिहासकार भी रहे हैं, ये ज्योतिष विद्या के भी आचार्य रहे हैं, ज्योतिष में भी इनका ग्रंथ है नारद संहिता का के। भक्ति के तो परम आचार्य हैं ये। इनका भक्ति सूत्र जैसे पतंजलि जी का योग सूत्र है, जैसे वेद व्यास का ब्रह्म सूत्र है, उसी तरह से इनका भक्ति सूत्र है। नारद ने वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश दिया और उनको प्रेरित किया रामायण लिखने के लिए और भागवत लिखने के लिए क्रमशः। तो व्यास जी ने भागवत लिखा तब जाके उनको सुकून हुआ। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन बिना भागवत के उनको सुकून नहीं मिला, बिना भक्ति के सुकून कहाँ। तो वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखा। इन्होंने प्रहलाद को दीक्षा दी, प्रहलाद को पाला पोसा भी और उनको भी परम भक्त बनाया। ध्रुव को भी इन्होंने दीक्षा दी। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को भक्ति भावना से भरा। नारद जो हैं ये गणित के भी आचार्य रहे हैं और संगीत के भी आचार्य रहे हैं और बहुत उच्च स्तर के राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। इन्होंने दुष्टों को बहुत दंड दिलवाया है और मज़े की बात है कि उसके बावजूद भी ये लोकप्रिय रहे। और चाहे देव हों, चाहे मुनि हों, चाहे सामान्य व्यक्ति हों या असुर हों, राक्षस हों, दानव हों, देवता हों, सभी ने इनका आदर सम्मान किया, सभी इनकी बातों पर चलते थे। तो इसलिए नारद की बहुत महिमा है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नारद क्या है, क्योंकि गीता एक ब्रह्म शास्त्र है, योग शास्त्र है, योग विद्या शास्त्र है। तो नारद कहते हैं नादस्य रंध्रः स नारदः, यानी जब हम जब साधना करते हैं तो श्वास प्रश्वास लेते हैं, तो इस श्वास प्रश्वास से एक ध्वनि की उत्पत्ति होती है। उस ध्वनि को हमें पकड़ना होता है, उस ध्वनि को महसूस करना होता है भीतर, यानी श्वास की ध्वनि को नारद कहते हैं। तो लगातार श्वास प्रश्वास जो हम ले रहे हैं, तो वह जो ध्वनि है जिसका हम अनुभूत करेंगे, उस ध्वनि के बल पर ही हम और भीतर अंदरूनी जो अनहद नाद है वहाँ तक जा सकते हैं। तो इस नारद से हम अनहद नाद तक जा सकते हैं। तो नारद श्वास की ध्वनि है। तो आध्यात्मिक अर्थ में नारद का यहाँ यह है और इसलिए भगवान ने इसको विभूति कहा है। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, भगवान कह रहे हैं कि गंधर्व में मैं चित्ररथ हूँ, उनको विभूति बताया है। तो ये गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व तो एक बताया जाता है देवयोनि हैं, जो कि देवलोक में रहते हैं, गायन वादन नाट्य अभिनय ये सब करते हैं। ये सब बहुत देखने में भी सुंदर होते हैं और वैसे युद्ध में भी काफ़ी प्रवीण हैं, परंतु बहुत रूपवान होते हैं। तो ये जो गंधर्व हैं इनके ये विशेष गुण हैं जो कि हर गंधर्वों में पाया जाता है। यानी इनकी पूरी कौम जो है, पूरी बिरादरी बस गायन वादन नृत्य अभिनय इन सब में माने कला में विशेष रुचि रखते हैं। तो ऐसे को गंधर्व कहा जाता है। तो इन गंधर्वों में इनका एक लोक भी बताया जाता है। तो ये लोक जो है ये
गुह्य लोक से ऊपर बताया जाता है और विद्याधर लोक से नीचे बताया जाता है। इन दोनों के मध्य में यह है गंधर्व लोक। और ये जो गंधर्व लोक है, इसमें दो प्रकार के गंधर्व हैं, एक मर्त्य और एक दिव्य। मर्त्य वे हैं जो कि इस वक्त अभी जो गायन वादन जो करते हैं आज, और यहाँ से जो मर करके जो जाते हैं, यानी विशेष प्रेरणा जो इनका जो आदर्श है, गायकों का जो आदर्श है, कलाकारों का जो आदर्श है, तो ये मरने के बाद जो है उनके साथ ही संबंध बनाते हैं, उस लोक में जाते हैं, गंधर्व लोक में। ये मर्त्य गंधर्व कहलाते हैं। और दिव्य गंधर्व वे गंधर्व हैं जो कि कहा जाता है कि पहले से ही, कल्प के आरंभ से ही हुए हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम मुनि था, एक का नाम प्राधा था। तो मुनि से जो संतानें उत्पन्न हुई और वे सब जो है मौर्य कहलाए, और प्राधा से जो उत्पन्न हुई वे प्राधेय कहलाए। तो ये दोनों प्रकार के जो गंधर्व हैं, मौर्य और प्राधेय, ये दिव्य गंधर्व माने जाते हैं। तो ये मुनि से जो उत्पन्न हुए, ये जो मौर्य हुए, ये 16 हुए, और जो प्राधेय हुए ये 14 हुए। तो जो मौर्य हुए उनमें से भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, प्रयुक्त, भीम, चित्ररथ, सालिसिरा, प्रजन्य, कली और नारद, ये 16 देव गंधर्व माने गए हैं, जिसको मौर्य कहा जाता है। और प्राधेय में भी 14 हैं, जिनका कि महाभारत में जिक्र किया हुआ है, इनका लिस्ट दिया हुआ है, जिनमें कि हैं सिद्ध, पूर्ण, बरही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, सुचंद्र, भानु, अतिबाहु, हाहा, हुहु और तुम्बरु। तो इनमें हाहा, हुहु, विश्वावसु और तुम्बरु और चित्ररथ यही मुख्य हैं। और इनमें से भी चित्ररथ जो हैं वे मुख्य हैं, वे अधिपति हैं। इन लोगों का जिक्र अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण और महाभारत वगैरह आदि पर्व में है, वायु पुराण में भी जिक्र है। तो ये जो गंधर्व हैं और इनमें जो चित्ररथ हैं ये मुख्य माने गए। इनको भगवान ने अपनी विभूति कहा, क्योंकि इन सबसे निपुण थे और इनके अधिपति थे। अब अगर आध्यात्मिक अर्थ में बात करें तो चित्ररथ का अर्थ हुआ कि हम जब भी कोई भजन गाएंगे या नृत्य करेंगे तो सिर्फ जो भगवान से संबंधित ही जो जो गाया जाता है, गायन भजन कहलाता है, उसी से संबंधित जो नृत्य किया जाता है। और ऐसा करते से क्या है कि भगवान का चित्र सामने में आ जाता है, हमारे चित्त पर उसका चित्र बन जाता है, यानी छवि बन जाती है। और उस छवि में हम इतने लीन हो जाते हैं, गायन में, नृत्य में, सब कुछ में लीन हो जाते हैं, और उस चित्र को हम कभी छोड़ते नहीं। और वह जो चित्र है, जैसे नारद में ध्वनि थी, ऐसे चित्ररथ में चित्र हैं, चित्त हैं। तो हमारे चित्त पर चित्र जो बनते हैं और वो गायन के साथ बनते हैं, नृत्य के साथ बनते हैं, यानी हम नृत्य भी कर रहे हैं, गायन भी कर रहे हैं। तो उस वजह से जो हमारी सुंदरता है वो भी निखर जाती है, तो वह हम गंधर्व होते हैं। तो ये भगवान की विभूति हैं। इस तरह से जो चित्र बनेंगे परमात्मा के, तो हम भगवान के सगुण स्वरूप का चित्रण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उससे फिर हम धीरे धीरे निर्गुण में चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति कहा है। तो हमारे चित्त में जो चित्र है वहाँ पर हमको एकाग्र होना है, फोकस होना है। अब इसके बाद कहते हैं भगवान, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। सिद्ध तो बहुत हुए हैं, और जो सिद्ध का अर्थ हो गया कि धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, इन सब में जो प्रवीण हैं, और अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकम्य, वशित्व, अशित्व, ये सब जो सिद्ध हैं, प्राकट्य, ये सब जो सिद्धि है, इनमें जो प्रवीण हो जाते हैं, जो हासिल कर लेते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे साधु संतों को सिद्ध कहा जाता है।
जब उन्होंने उस साधना को सिद्ध कर दिया, यानी उसमें जो सफल हो गए। परंतु ऐसे भी सिद्ध होते हैं जो कि जन्मजात ही हो जाते हैं, तो वे ईश्वर के अवतार कहे जाते हैं। तो कपिल मुनि जो हैं वो वैसे हैं। मुनि यहाँ पर कहा गया है क्योंकि अत्यधिक मननशील थे, इसीलिए इनको मुनि कहा गया। ये अवतार हैं। देवहूति और कर्दम ऋषि, देवहूति पत्नी थी कर्दम ऋषि की, तो देवहूति के गर्भ से जन्मने वाले ये कपिल मुनि, ये सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। इन्होंने ही बातचीत शास्त्रार्थ वगैरह से ऊपर उठ करके साधना की शुरुआत की। तो कपिल मुनि वे हैं जिन्होंने साधना की शुरुआत की, सबको रास्ता दिखलाया। इन्होंने ही त्रैतवाद का दर्शन दिया। पूरा सांख्य योग इन्हीं पर है। और हालांकि बहुत सारे आरोप हैं कि जो है ये जो है नास्तिक किस्म के थे, तो लेकिन ये गलत है। एक नास्तिक संत भी हुए हैं कपिल मुनि के नाम से ही, वे अलग हैं। ये कपिल मुनि अलग हैं। तत्व समाज सूत्र इनका है। और वास्तव में जो सांख्य दर्शन है वो बिल्कुल भी नास्तिक दर्शन नहीं है, वो आस्तिक दर्शन है। जो नहीं समझ सकते हैं वो बात उनकी अलग है। और कपिल मुनि के नाम पर ही कपिल वस्तु का नाम पड़ा है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध हुए हैं। तो ये इनके ब्रह्मा के भी ये मानस पुत्र कहे जाते हैं और विष्णु के ये 5वें अवतार माने जाते हैं। तो कपिल मुनि को इसलिए भगवान ने कहा, तो ये त्रैतवाद के संस्थापक माने गए। यानी त्रैतवाद यानी आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, तो ये त्रैतवाद हुआ। इनके ये जो हैं वे माने गए, ये संस्थापक माने गए। इन्होंने बहुत जोर शोर से प्रचार किया। इनके एक शिष्य भी हुए आसुरी, वे भी बहुत लोकप्रिय हुए हैं। तो भगवान ने इसलिए कपिल मुनि को अपना बताया, उसके भगवान के अवतार ही थे, तो जाहिर सी बात है कि भगवान उनको अपनी विभूति बताएंगे ही बताएंगे। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। ओम हरि। वैसे एक बात और है जो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ कपिल का अगर आध्यात्मिक अर्थ भी अगर हम देखते हैं तो मतलब ये सब जो त्रैतवाद और ये सब है, इनमें चिंतन मनन तो करना ही है मुनि के होने के नाते। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो मनन करता है, रहता है लगातार। तो कपिल जैसा मनन करें और जो त्रैतवाद है उसमें वो करें। और वैसे कपिल को जो है एक अर्थ में वह भी माना जाता है कि कैसे काया को ऊर्ध्वगामी बनाया, यानी शरीर जो अभी एनर्जी हमारे बॉडी में है उसको हमको माइंड में लाना है, फिर माइंड से जा कर के हमको उसे इमोशंस में ला करके फिर उसको आगे ले जाना है, भाव में ला करके फिर उसे आगे ले जाना। इस तरह की जो साधना की जो स्थितियां हैं तो उसमें लव लगाना है, यानी उसमें लीन हो जाना है, उसमें ध्यान लगाना है। तो वह जो है कपिल होना जो है हमारा सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे ही लोगों को कपिल कहा गया है। आध्यात्मिक भाषा में ऐसे को कहा जाता है कपिल, जो कि इस तरह से अपने शरीर से ऊर्जा का रूपांतरण करते करते मानसिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर आकर के फिर उससे आगे चले जाते हैं, आत्मिक स्तर पर उनका रूपांतरण हो जाता है। तो आज इतना ही। ओम।